पहलगाम टेरर अटैक का इल्ज़ाम इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर लगाया है कि पाकिस्तान में इस टाइम सबसे बड़ा इशू था या बनने जा रहा था वो था कैनाल का इशू। कंट्रोवर्शियल कैनाल जो कि दरियाए सिंध से 5-6 नहरें निकालनी थी पंजाब के डिजर्टेड एरियाज को सैराब करने के लिए। नेशनल सीन इससे पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। सिंध में नेशनलिस्ट पार्टीज पूरा का पूरा एक तरह का सिंध ब्लॉक किया हुआ था। पीपल्स पार्टी जो कि अपेरेंटली पहले इसको ओके कर दिया इस प्रोजेक्ट को और लेटर ऑन इससे विड्रॉ कर गई और ज्वाइन कर लिया प्रोटेस्टिंग हैंड्स को कि जी हम भी आपके साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लीड करना शुरू किया और थ्रेटन किया शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को जो सिंध तास मौदा है, वाटर ट्रीटी है, उसको स्ट्राइक डाउन कर देता है और कहता है कि पाकिस्तान का पानी में बंद कर दें। तो इस दौरान प्राइम मिनिस्टर को मैसेज जाता है कि जनाब ये मामला सॉर्ट आउट कर लें, अभी वक्ती तौर पे इसको आप डेफर कर दें, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस बॉर्डर के ऊपर इंडिया खड़ा है, लड़ाई का सीन बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पहलगाम टेरर अटैक का इल्ज़ाम इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर लगाया है। इस शर्त से एक खैर की खबर निकली है, वो ये कि पाकिस्तान में इस टाइम सबसे बड़ा इशू था या बनने जा रहा था वो था कैनाल का इशू। कंट्रोवर्शियल कैनाल जो कि दरियाए सिंध से 5-6 नहरें निकालनी थी पंजाब के डिजर्टेड एरियाज को सैराब करने के लिए। पंजाब के ऊपर पूरा इल्ज़ाम आ रहा था और यह भी कहा जा रहा था कि इसमें शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट या मरीम नवाज की गवर्नमेंट बिल्कुल हेल्पलेस है, क्योंकि बोथ आर पपेट्स पावरफुल हलकों के और इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। इस तरह की बातें बिल्कुल चल रही थी। नेशनल सीन इससे पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। सिंध में नेशनलिस्ट पार्टीज पूरा का पूरा एक तरह का सिंध ब्लॉक किया हुआ था और पीपल्स पार्टी जो कि अपेरेंटली पहले इसको ओके कर दिया इस प्रोजेक्ट को और लेटर ऑन इससे विड्रॉ कर गई और ज्वाइन कर लिया प्रोटेस्टिंग हैंड्स को कि जी हम भी आपके साथ हैं, हम ये नहरें दरिया सिंध से नहीं निकालने देंगे। इस दौरान ये मोमेंटम बिल्डअप हो रहा था और लग ऐसा रहा था कि पीपल्स पार्टी जो कि पहले एस्टेब्लिशमेंट के आगे चू नहीं कर पाई इस प्रोजेक्ट को लेके, तो जो उसकी लोकल कंपल्शन है या पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं उसको सामने रखते हुए यू टर्न लिया पीपल्स पार्टी ने और इस सारी कैंपेन को, ड्राइव को बिलावल भुट्टो जरदारी ने लीड करना शुरू किया और थ्रेटन किया शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को और ताकतवर हलकों को कि हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे फेडरल की, अभी भी हम साइलेंट पार्टनर हैं, फिर नो मोर साइलेंट पार्टनर्स, फिर आपने इलेक्शन करवाने हैं या कुछ और करना है तो आप कर लें। लेकिन इन तमाम धमकियों का, इन तमाम किस्म की वार्निंग का कोई असर नहीं था शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। फिर इंडिया में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ब्यूटीफुल खित्ते पहलगाम में टेरर अटैक होता है। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान पे ऊपर एक तरह की मुकम्मल चढ़ाई करता है। पाकिस्तान का जो सिंध तास मौदा है, वाटर ट्रीटी है, उसको स्ट्राइक डाउन कर देता है और कहता है कि पाकिस्तान का पानी मैं बंद कर दूंगा एंड सो मच ऑन। और भी कई मेजर्स उसने लिए हैं और पाकिस्तान ने भी जवाबी मेजर्स लिए, लाइक एयर स्पेस बंद कर दी इंडिया के लिए, दोनों एक दूसरे के शहरियों को वापस भेज रहे हैं विद इन 48 आवर्स एंड सो फोर्थ। तो इस दौरान पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ी लाइफलाइन मिल गई और ये आप कह सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया पहलगाम फॉर पीपल्स पार्टी स्पेशली। और इसमें उन्होंने कहा जी कि अब चूँकि एक नेशनल यूनिटी हमने इवॉल्व करनी है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इंडिया को देना है, सेम पेज पे हमें चाहिए नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई। तो पीटीआई के लिए भी अब बिट ऑफ ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये, लेकिन पहले मैं पीपल्स पार्टी की बात करूँगा। तो इस दौरान प्राइम मिनिस्टर को मैसेज जाता है कि जनाब ये मामला सॉर्ट आउट कर लें, अभी वक्ती तौर पे इसको आप डेफर कर दें, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस बॉर्डर के ऊपर इंडिया खड़ा है, लड़ाई का सीन बना हुआ है, तो पहले एक कोलिशन पार्टनर को आप पैसिफाई करें। कैनाल इशू के ऊपर दरिया सिंध से आप कोई कैनाल, कोई नहर नहीं निकालेंगे पंजाब के लिए, ये मैसेज कन्वे कर दिया जाता है बिलावल भुट्टो को। बिलावल भुट्टो फिर वहाँ से रश करते हैं, जेट पकड़ते हैं और इस्लामाबाद आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होती है और मीडिया को ब्रीफ कर दिया जाता है कि ये कैनाल का जो प्रोजेक्ट है ये पुट ऑन होल्ड कर दिया है, ये अब
डेफर हो गया है। आगे चल के मई 2 को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हम इसके ऊपर मोहर लगा देंगे कि सम अप्रोप्रिएट टाइम पे इस प्रोजेक्ट को दोबारा से देखा जाएगा। और वो अप्रोप्रिएट टाइम कब आता है, यू नेवर नो, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग था पहले, क्योंकि जिसका प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट लेके आए थे, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट चूँ भी नहीं कर सकी और पीपल्स पार्टी भी चूँ नहीं कर सके इसके ऊपर। लेटर ऑन जो मोमेंटम बिल्ड हुआ उसके बाद पीपल्स पार्टी ने यू टर्न लिया, जब मैंने आपको पहले भी बताया इसमें। तो इस तरह से ये नहर का जो प्रोजेक्ट था दरिया सिंध से निकालने वाला, वो उसके ऊपर मिट्टी पै गई है। तो हुन गवर्नमेंट को सुकून से, शहबाज शरीफ भी इनसाइड इंटरनली हैप्पी, इस पार्टी ही इज़ हैप्पी कि भाई ये एक बड़ा मसला था। तो जो इंडिया का ये पहलगाम का शर है जो इसने यहाँ फैलाया है पाकिस्तान को थ्रेटन करके, इससे कम अज़ कम ये हमारा जो लोकल बड़ा इशू था, पूरा सिंध बंद होने जा रहा था और ऑलमोस्ट 3 दिनों से बहुत लंबी चौड़ी वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है नेशनलिस्ट पार्टीज़ का, तो वो कम अज़ कम वो रिजॉल्व हो गया। इसके लिए इंडिया का हम थैंक्स कर सकते हैं कि भाई आप जो शर फैलाना चाह रहे हैं उससे हमारे यहाँ तो खैर निकल रहा है। दूसरी जानिब अगर हम उसकी बात कर लें पीटीआई की भी, तो पीटीआई भी को भी ऑन बोर्ड किया है, सर्टेन एश्योरेंसेस दी गई हैं इसको भी कि इमरान खान से मुलाकातें और आगे कुछ रिलीफ, लेकिन उनको भी कहा है कि आप हमारी टर्म्स के ऊपर कुछ चलेंगे तो ठीक है। साथ में क्योंकि इससे पहले अगर आपको पता है जब पुलवामा हुआ था 2019 में और इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर डॉग फाइट हुई, उसमें अभिनंदन को हमने पकड़ के पाकिस्तान ने चाय पिला के जब वापस भेजा। चाय पिलाने से पहले के मोमेंट्स भी अगर आपको याद हों तो जो इस वक्त के स्पीकर हैं एयाज सादिक साहब, उस वक्त कहते थे जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी, इंडिया की तरफ से मिसाइल अटैक की थ्रेट है अगर हमने अभिनंदन को वापस ना किया। तो एटलीस्ट पीटीआई ने आज जनरोसिटी शो की और इस एयाज सादिक को और पीएमएल नून को रिमाइंड नहीं करवाया कि भाई 2019 में आपने ये हरकत की थी, पाकिस्तान आर्मी को आपने इस तरह से अपने हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पे बदनाम किया था, तो हम कम से कम वो इस चीज़ को नहीं दोबारा से बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये बड़ी बात थी कि आज सेनेट के इजलास में ये कह सकते थे, शिबली फराज ही वाज गिवन द फ्लोर और वो इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे थे कि हम सब साथ हैं। तो एयाज सादिक की इस हरकत को वो दोबारा हाईलाइट कर सकते थे, वो नहीं की। तो नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए किसी भी इस तरह की सिचुएशन में। थैंक यू।